हेलो, आप सभी का स्वागत है कॉफी विद डॉक्टर सोनल में। और आप मुझे जानते ही हैं, आई एम डॉक्टर सोनल कोलते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। आज के जो गेस्ट है वो खास है और आपको तो पता ही है कि हमारे जो गेस्ट है वो बहुत स्पेशल होते हैं और उनसे भी ज़्यादा स्पेशल क्यों स्पेशल है जब हम बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आज हमारे साथ है अभिसार वाघमारे और अभिसार अपनी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो खुद बताएंगे। और अभिसार की और एक चीज मीन्स अगर हमारी मुलाकात कैसे हुई कोई पूछे तो अभिसार इज वेरी फिटनेस फ्रीक। अभी उनका वेट थोड़ा बढ़ गया था शायद सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ये सब जितनी भी चीजें हैं। तो वर्कआउट वैसे वो करते हैं, बहुत अच्छा खासा वर्कआउट वो करते हैं कि छोड़ दिया? नहीं, अभी थोड़ा 3 मंथ्स यानी मैंने ब्रेक लिया है। डॉक्टर यानी मेरी रिसेंटली और एक सर्जरी हुई थी, तो डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ्स के लिए यानी ब्रेक लेने बोला है। उन्होंने हेवी लिफ्टिंग मना किया। डाइट इन्होंने अभिसार ने बहुत बढ़िया किया। कितना वेट लॉस किया अभिसार? नियरली 12 kgs। 12 kgs इन अराउंड 3 to 4 months। एंड उसमें भी यानी मेजर चैलेंजेस ये थे कि मुझे बार बार यानी इधर उधर जाना पड़ता था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि लैपटॉप के सामने कंटिन्यूअसली बैठ के रहो, काम करते रहो। और बीइंग ब्लाइंड, आप जो एक पर्सन जो देख सकता है उनकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इधर उधर घूमना, कभी शॉप में चले जाना, ये वो मूवमेंट काफ़ी, बीइंग ब्लाइंड मूवमेंट काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड रहती है आपकी। तो वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंज हो रहा था। एंड द फनी पार्ट वाज कि मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली थी। मैंने वर्कआउट ट्राई कर लिया था, मैं डाइट करता था कि ऐसा खा के देख लो, ये चीज़ें खा के देख लो, सलाद खा के देख लो, यानी मैं सारी चीज़ें करके देख ली थी। फिर स्टिल इट वाज नॉट वर्किंग आउट। फिर भी वो चीज़ें यानी वर्कआउट नहीं कर रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। कि यार मैं सब तो, यार यूट्यूब पे सब लोग बता रहे हैं, मैं वो करके देख रहा हूँ। गूगल पे ऑनलाइन जहाँ पर भी ब्लॉग्स है, वो सारी चीज़ें लिखी है वो पढ़ रहा हूँ, वो भी यार मैं सब ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फिर ये चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं हो रही है। फिर मैंने एक ही चीज़ समझी कि जो चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। और फिर इसीलिए देन आई डिसाइडेड कि नो, लेट मी फाइंड द बेस्ट डाइटिशियन इन नागपुर। फिर मैंने गूगल पे भी थोड़ा सर्च किया, थोड़ी रिसर्च करी कि कौन कौन है क्या है। एंड द वेरी बेस्ट लाइक जो आई कुड फाइंड विद बेस्ट रिव्यूज एंड एवरीथिंग, तो फिर वो थे यानी आपके रिव्यूज आए थे। तो फिर आई डिसाइडेड कि नहीं, अगर मुझे करना है एंड एक उसमें होलिस्टिक अप्रोच लेनी है विद डेडिकेशन, तो आई नीड टू गो टू द बेस्ट पर्सन। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, लेट्स गो टू मैम एंड देन लेट्स कंसल्ट एंड लेट्स सी कि लाइक मैम क्या बताती है, और उससे एटलीस्ट मुझे फिगर आउट करने को तो मिलेगा कि मैं क्या गलत कर रहा था। मैंने डाटा भी तो आपको बहुत, हाँ मैंने डाटा भी बहुत, बट अभिसार ने किया। और बेस्ट पार्ट इज मम्मी इतने हेक्टिक स्केड्यूल में आपके लिए अलग बना रही थी, वो भी एक अच्छी चीज सबकी मम्मी बनाती है। बट वो एक होता है ना, उनके पास मदर का वो एक यानी बच्चों के लिए एक अलग प्लेस होता है। आप कितना भी उनको तंग करो, कुछ भी करो, बट यानी मैं तो उनको बहुत तंग कर रहा हूँ। अरे मैं अभी सब भी बच्चे बहुत तंग करते हैं। करता हूँ। आप बड़े हो गए थोड़ा, लेकिन अभी सर आपका ये पूरे जर्नी में मुझे एक बहुत अच्छी चीज हमेशा लगी है। अभी अभी सुन रही हूँ तो, और ये 3-4 महीने से मैं आपको सुन रही हूँ, हम कनेक्शन में हैं। तो आपका जज्बा जो है कि जब बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जैसे साइंस लेने का आपका डिसीजन कि वो बहुत फर्म था। इतने कम एज में जब चीजें हुई तो कोई जो रहता है वो इतने सालों से मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, 20 साल हो गए मुझे, तो मैंने लोगों को टूटते हुए देखा है। वो ऐसी सिचुएशन थी ना, हम बोलते हैं ना कि मुंह के बल गिरोगे तो तुम्हें समझ आएगी। तो मेरे साथ एक्चुअली में वैसा हुआ है, मुंह के बल गिर के मुझे समझ आ गई। लेकिन वहां से उभर कर ये अभिसार जो आज हमारे साथ यहाँ पे बैठा है, 10 साल का ये जो भी सिचुएशंस रही है, ये इजी नहीं थी।
इट्स वेरी डिफिकल्ट, और Right. अभी भी आप बहुत सारे अभी भी चैलेंजेस बहुत आप challenges आते हैं। फेस कर रहे हैं। हम्म, तो आपको दूसरों से अलग यही चीज कर रही है, ये आपको Correct. समझ में मुझे बड़ा वो लग रहा है, क्योंकि कोई आदमी बड़ा सिर्फ यही डिफरेंस से बनता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है जिंदगी की तरफ देखने Yes. का। तो ये बड़ा मायने रखता है कि आप जिंदगी को किस तरह से लेते हैं। Yes. Yes. ये मेडिकल पार्ट, मेडिकल निग्लिजेंस, डॉक्टर्स और ये सब चीजें, घर में खुद आपके डॉक्टर्स, तो एक पता है वो एक हेट आ जाता है या एक चिढ़ आ जाती है डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल निग्लिजेंस जो भी हुआ है। लेकिन वैसी भी कोई चीज मुझे आपके पूरे कॉन्वर्सेशन में नहीं नजर आई। ठीक है, हुआ, बट ये मेरे साथ हुआ, मैंने सीखा। ये एवरी टाइम यू कीप ऑन सेइंग कि मैंने सीखा, मैं सीख रहा हूँ, ये आप में सबसे बढ़िया चीज है। वो बोलते हैं ना कि देयर इज नथिंग एज बैड एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है। या तो आप कोई अच्छी चीज, यानी देयर इज इधर गुड एक्सपीरियंस, और अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस है तो वो बुरा एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो एक आपके लिए लर्निंग होती है। लर्निंग होती है, तो yes. वही यानी मेरे साथ होती गई कि कहीं ना कहीं लर्निंग्स मिलती गई। एंड ब्यूटीफुल पार्ट मेरे लिए यही है कि उस इंसिडेंट के बाद से मेरे लाइफ में जो भी चीज़ें होती गई, या फिर मैं जिन भी लोगों से मिलता गया, या तो उन लोगों ने मुझे पुश किया, कुछ गलत चीज़ें बोल के मुझे ऊपर उठने के लिए पुश किया, या फिर जो मुझे लोग अच्छे मिले मेरी लाइफ में, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जहाँ पर भी मैं गलत जा रहा था वहाँ पर मुझे डांटा और मुझे लाइन पर लाया। जैसे आपने भी, मैं काफ़ी सारी यानी डाइट को लेकर भी मेरी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे माइंड में बैठ चुकी थी, बीट यानी यूट्यूब पर वीडियोस देख देख के बोलो, या फिर ऑनलाइन गूगल पे चीज़ों को देख देख कर कि हाँ यहाँ पर तो ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होता होगा। बट व्हाट यानी यू नीड टू रियलाइज इट, जो आपने भी मुझे थोड़ा डांट कर समझाया कि अभी सर ऐसा नहीं होता है। एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट बॉडी, और हर किसी की बॉडी एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, उनसे डील भी अलग करना पड़ता है, और उनकी बॉडी अलग तरीके से भी रिएक्ट करती है चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे या फिर गूगल पर नहीं मिलती है ना। जब आप जाकर इंटरेक्ट करोगे एक किसी एक्सपर्ट से, और जो एक्सपर्ट प्रॉपरली, जिसको प्रॉपर एक्सपीरियंस रहेगा, वो पर्सन ही आपको ये सारी चीज़ें बता पाएगा। नॉट एवरीबडी कैन टेल यू दिस। आपसे मेरी मुलाकात हुई, इतना सारा वक्त मैंने, इतने महीने मैंने आपके साथ कॉन्वर्सेशन, कनेक्शन और आपको जानने में मैंने दिए हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। और मैं चाहूँगी कि आगे भी कभी लाइफ में आपकी जर्नी का पार्ट बन पाऊँ तो। डेफिनेटली विल स्टे कनेक्टेड। यस, ऐसा नहीं है कि लाइक अभी अभी भी मेरा गोल अचीव नहीं हुआ है, स्टिल माय गोल इज येट टू बी अचीव्ड, एंड मुझे उसके लिए कंटिन्यूसली वर्क तो करना रहेगा, एंड उसके लिए डेफिनेटली आई विल नीड योर गाइडेंस एज वेल। तो आई विल डेफिनेटली बी इन टच, एंड आई विल ऑल्सो यानी मेक श्योर कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ बीइंग एट होम या फिर कहीं किसी से मिलकर भी, तो मैं भी वो डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि एनीवेयर आई कैन बी ऑफ हेल्प टू समवन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू बी ऑफ यूज टू समवन। डेफिनेटली। और ये वीडियो खास गेस्ट के साथ वो आज हम यही खत्म करते हैं और आपसे लेते हैं अलविदा, आपसे कहते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ। थैंक यू।